Hello everyone, this is Anjil and you're watching a beautiful and amazing सा चैनल AK दर्द का मारा। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है बेटा, सोल्यूशन पे आज थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। बेटा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपकी कमेंट से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे उतना ज्यादा, जितने ज्यादा हमें व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा अच्छे टॉपिक पर हम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम सोल्यूशन। तो ध्यान से समझो सोल्यूशन होता है क्या है। सोल्यूशन होता क्या है, ध्यान से समझना बात को। डिफाइन सोल्यूशन, हम सोल्यूशन को डिफाइन किस तरीके से करें, तो इस बात को आपने ध्यान से समझना है कि हम सोल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन करें। यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है बेटा, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स which loses their individual identities and we cannot separate by simple method। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लूज कर लेता है और हम इसको एक सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज सॉल्यूशन। तो मैंने इस तरीके से बताया। इस पूरी डेफिनेशन में बेटा आपको सिर्फ होमोजीनियस पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है कि एक्चुअल में होमोजीनियस क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस का क्या मतलब है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है बेटा, यूनिफॉर्म होती है। और आगे हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का हो सकता है, दो कंपोनेंट्स का भी हो सकता है, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का भी हो सकता है। ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लूज कर लेता है और हम इसको एक सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन बेटा दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब सॉल्यूशन हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। ठीक है, हमने डेफिनेशन में यह बताया था कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का हो सकता है, लेकिन हम मैनुअली दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे और वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उन पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से समझो, हमारे पास सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्यूट कंपोनेंट होता है और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट बेटा वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट बेटा वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स हमारे पास दो होते हैं बेटा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट are those components which present in lower amount and solvent are those components which present in larger amount। ठीक है, solvent larger amount में होता है और solute कम अमाउंट में होता है। इतनी सी बात समझ गए। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि एक सॉल्यूशन में हमेशा एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूशन में हमेशा एक सॉल्वेंट होगा और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक सॉल्वेंट होगा, हमेशा एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूशन में हमेशा एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा और एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने बताया, सॉल्यूशन एज ओनली वन सॉल्वेंट बट वन आर मोर देन वन सॉल्यूट। एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकता है सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा सॉल्यूशन। सपोज करें हमारे पास 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो इसको हम डिकोड कैसे करें। हमारे पास 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, क्या होगा कि 20% एथेनॉल है, 80% वाटर होगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 80% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या हुआ, अब 80% एथेनॉल प्रेजेंट होगा और 20% इसमें वाटर होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो 80% है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा और जो 20% है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इस समय इस कंडीशन में जब हमने बोला था कि 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, जब हमने बोला था कि 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो उस समय एथेनॉल सॉल्यूट था। और जब हमने कहा
80% एथेनॉल का सोल्यूशन है। इस समय एथेनॉल सॉल्वेंट है और वाटर इसमें सोल्यूट है। पहले हमने 20% एथेनॉल बताया था, उस समय एथेनॉल सोल्यूट था और वाटर इसमें क्या था, सॉल्वेंट था। समझे इतनी सी बात? आई होप समझ चुके होंगे। अब आप ये बात ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास क्या है कि एक कंपाउंड सोल्यूट का है, एक कंपाउंड सॉल्वेंट का है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? एक कंपोनेंट सोल्यूट का है और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का है। जो सोल्यूशन है उसको हम नाम देंगे बेटा बाइनरी सोल्यूशन। और अगर हमारे पास दो कंपोनेंट सोल्यूट के हैं और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का है, तो उसको हम नाम देंगे बेटा टर्नरी सोल्यूशन। और अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट सोल्यूट के हैं और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का है, उसको हम नाम देते हैं क्वॉटरनरी सोल्यूशन। तो बेटा ध्यान से समझना बात को कि वन सोल्यूट वन सॉल्वेंट दैट इज बाइनरी सोल्यूशन, टू सोल्यूट्स वन सॉल्वेंट दैट इज टर्नरी सोल्यूशन, थ्री सोल्यूट्स वन सॉल्वेंट दैट इज क्वॉटरनरी सोल्यूशन। समझ गए बात को? अब जो सोल्यूट होता है सोल्यूशन में, वो हमेशा रिएक्टिव पार्ट होता है सोल्यूशन का, और जो सॉल्वेंट होता है वो मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। किसके लिए? रिएक्शन के लिए। सपोज करें हमारे पास कोई कंटेनर है बेटा, और उसमें हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, और वाटर में हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो हमारे पास कोई तीसरा कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो किसकी वजह से बन रहा है? जब हमने सोल्यूट ऐड किया। तो अगर उसमें हम वाटर ही ऐड करते, हमारे पास दूसरा कोई कंपाउंड तैयार नहीं होता। जब हमारे पास वाटर था और उसमें हमने सॉल्ट को ऐड किया, तो हमारे पास तीसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोल्यूट हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट इज रिएक्टिव पार्ट एंड सॉल्वेंट प्रोवाइड बेटा मीडियम प्रोवाइड करता है। किसके लिए? फॉर रिएक्शन के लिए। समझ गए इतनी सी बात? हमने ये देखा कि सोल्यूट इज द रिएक्टिव पार्ट एंड सॉल्वेंट प्रोवाइड मीडियम। किसके लिए मीडियम प्रोवाइड करता है? रिएक्शन करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। अब सॉल्यूशन में हम कैसे डिसाइड करें कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? और ये बेटा ये डिसाइड करते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स स्पेशल टर्म्स हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे दूसरी कक्षा में, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, और वो डिसाइड करती है बेटा कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन हमारा दूसरी लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी आज हमने डिस्कशन किया, आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, हमने आज स्टडी किया बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का हो सकता है। ठीक है, ये बनता किस तरीके से है? दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और कंपोनेंट्स का नाम हमने बताया, एक को सोल्यूट कहते हैं, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूट उसको कहते हैं जो कम मात्रा में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज मात्रा में होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा और सोल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक अगर सोल्यूट का कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट है, उस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया बाइनरी सॉल्यूशन। दो सोल्यूट के कंपोनेंट से एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट है, उसको हमने नाम दिया टर्नरी सॉल्यूशन। और तीन सोल्यूट के कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट है, उसको हमने नाम दिया क्वॉटरनरी सॉल्यूशन। फिर हमने यह देखा सोल्यूट क्या है, सॉल्यूशन का रिएक्टिव पार्ट है, और सॉल्वेंट बेटा मीडियम प्रोवाइड करता है। किसके लिए? रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। दैट इज कंसंट्रेशन टर्म से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा आई होप ये सारा कुछ समझ में आ चुका है आपको। तो आज का हम समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।